23/7/1967 ओरिजिनल वाणी रविवार को चल रही थी 6 पेज के मध्यांत में। बात चल रही थी जो बाप का लब होता है वो भी तो नंबरवार होता है ना। ये तो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम गॉड फादर है, तो लौकिक बाप का लब इतना थोड़ा ही हो सकता है। बाप का जो लब है बच्चों के ऊपर कोई हद के बाप का हो ही नहीं सकता। क्यों? बाप तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए बिल्कुल लवली एकदम सुखदाई बनाए देते हैं। तो लवली कौन ठहरा? बेहद का बाप ही लवली ठहरा ना। ऐसा कोई कभी तुमको नहीं बाप मिलेगा 84 जन्म में, सब हद के बाप। तुम बस कहते रहते थे हे भगवान, हे ईश्वर, पर उस ईश्वर बाप की महिमा का कोई को किसी को भी पता नहीं। कह देते थे सर्वव्यापी है। तभी बाबा कहते हैं, क्या कहते हो? इतना लवली बाप जो तुमको 21 जन्म के लिए तुम्हारा सभी दुख दूर कर देते हैं, फिर तो तुमको हद का बाप मिलता ही रहता है और हद का वर्षा भी शुरू हो जाता है। ये बाप तो कल्प में एक ही बार आता है ना, 5000 वर्ष में। ये बात किसी को मालूम नहीं है कि सतयुग में जो ये राजाए रजवाड़े जो प्रजा है वो वरदान ले रहे हैं 21 जन्म के लिए, और वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं होती है, वरदान स्वतः ही मिल जाता है। तो 21 जन्म के लिए मिलता है और उन 21 जन्म का वर्षा लेने वालों को किसी को कुछ भी तकलीफ की बात नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तकलीफ की बात किसको होती है? जो सतयुग त्रेता स्वर्ग में पूरे 21 जन्म नहीं लेते हैं, कम जन्म लेते हैं। और जितने जास्ती कम जन्म लेने वाले होते हैं उतना ही उनको जास्ती वर्षा कट हो जाता है। बाकी तुमको तो एकदम सुखधाम, सुख का वरदान जैसे मिल जाता है। तो बताओ, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी उपलब्धि तुम कैसे भूल जाते हो? है? कैसे का क्या समाधान देंगे? ये भूलना तो नहीं चाहिए ना बच्चों को। हाँ, जो बाप के पक्के पक्के और रस बच्चे नहीं हैं, कोई भी माता से पैदा हुए हैं, वो भूले तो ठीक है, माया भुला देती है। माया कहाँ से आती है? ये माया क्या है जो भुला देती है? ये पाम पेंड शो वाली माया है। ये ऐसा पाम पेंड शो फैलाती है कि तुम क्षणभंगुर सुख में ही फंस जाते हो। सुख का वरदान 21 जन्म वाला भूल जाते हो। नहीं तो बेहद के बाप का वर्षा जैसे मिलता है तो ऐसा वर्षा तो कहीं मिल ही नहीं सकता। तो देखो कैसे भूल जाते हैं। इतना जो समझाते हैं
कोई बड़ी बात समझाते हैं क्या? सीधी सी बात है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। आधा घंटा बैठ करके समझाते हैं, सो भी याद नहीं रहता। जो दूसरे कोई को समझावे, खुद याद होगा तो दूसरों को समझावेगा। खुद ही बुद्धि में नहीं बैठा तो दूसरों को कैसे समझावेगा? तो समझते हैं बाबा गपोड़ा मारते हैं हमारा पुरुषार्थ ऊंचा करने के लिए। 23/67 की वाणी का 7वां पेज। जो बाबा लिखते हैं बच्चे, ये मुरली तो भेज देते हैं, तो अच्छी तरह से पढ़ करके फिर समझाओ। अच्छी तरह से माना बताया, एक एक मुरली 5-6 बार रिवाइज करेंगे तब ही बुद्धि में बैठेगी। ओह, आधा दिन तो इसी धंधे में निकल जाएगा है। फिर पेट का धंधा क्या करेंगे? ये नीचे वाला स्थूल पेट तो भूखा ही रह जाएगा। बाप कहते हैं मेरे बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। जो मेरे धंधे में लगे रहेंगे, कोई कहे ये तो खुद को समझने की बात है, खुद की पढ़ाई की बात है। बाप का धंधा, अरे खुद पढ़ेंगे तब तो दूसरों को पढ़ावेंगे ना। तो खुद पढ़ना भी, होशियार बनना भी ये बाप के लिए ही हुआ ना। कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, 2-2 बरस, 3-3 बरस, 5-5 बरस हो जाते हैं। ये बुद्धू सुनते रहते हैं, ब्राह्मणी से भी सुनते रहते हैं इतना लंबा लंबा टाइम। कोई भी धारणा नहीं होती है। जो फिर दूसरे को ये आखानी जाकर सुनावे 84 जन्मों की कथा लक्ष्मी नारायण की, ऐसे तो सत्यनारायण की आखानी तो मनुष्य जो बदनाम होते हैं वो भी याद कर लेते हैं। किसकी कहानी है? नारायण तो बहुतों के नाम हैं, नंबरवार नारायण की डायनेस्टी चलती है सतयुग में, लेकिन जिसका गायन है सत्यनारायण वो तो एक ही है। वो एक की ही जीवन कहानी की कथा है, और वो कोई सतयुग के आदि में नहीं होता। वास्तव में सतयुग की शुरुआत जिसके द्वारा होती है, सतयुग का फर्स्ट नारायण जिससे जन्म लेता है, वो है आदि नारायण सत्यनारायण। तो आखानियां तो बहुत होती हैं बच्चे। जो भी नंबरवार नारायण बनते हैं उनकी आखानियां बनती रहती हैं। बैठ करके सुनाते हैं, क्या क्या सुनाते रहते हैं। फिर रोते भी हैं उनकी आखानी सुनाए सुनाए के, हाय हुसे हम न हुए, हाय हुसे हम न हुए। आखानियां पता है किसको कहते हैं? आखानियां कथा को कहते हैं। कथा जीवन कहानी, जीवन कहानी को आखानी कहा जाता है। तो बैठ बैठ करके बच्चे जो जिस नारायण के फॉलोअर होते हैं वो सुनाते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं। सुन करके आखानी फट से उनको याद आ जाती है। तो ये तो बहुत सहज भी है ना। देखो
फिर भी बुद्धि में बैठती नहीं है। कौन सी कहानी? सत्यनारायण की कहानी। सब तो सत्य नहीं होंगे एक जैसे। 100% सच्चा नारायण तो एक ही होगा ना। तो रोज रोज लिखता रहता हूं। अरे भाई सुनते हो? कुछ नहीं बुद्धि में बैठता है क्या? पत्थर बुद्धि हो क्या? कोई ऐसे नहीं आती जो ये आखानी आकर के फिर म्यूजियम में या कहीं और कहीं निकालता, वहां जाकर के सुना भी, या अपने ही घर में कोई दूसरे को समझाते रहे। कुछ भी नहीं करते, बस रट्टा लगाया। ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी चाहिए, रट्टा लगाते हैं। ब्राह्मणी चाहिए, 3-3 बरस 4-4 बरस पढ़ते हैं। ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी चाहिए। अरे फिर तुम अभी तक पढ़ते क्या हो? क्या सिर्फ अलफ ही पढ़ाते रहते हो? एक अलफ की पढ़ाई ही पढ़ते रहते हो? 2-2 4-4 बरस। अरे तुम अलफ को नहीं समझ सकते हो? है अलफ किसे कहा जाता है? खड़े डंडे को अलफ कहा जाता है, पड़े डंडे को बे कहा जाता है। तो खड़ा कौन रहता है? वही सत्यनारायण की कथा है ना। वो आदि से अंत तक इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर खड़ा ही रहता है। फिर गिरता कौन है? वो गिरता है जिसे कहते हैं बे माना पड़ा डंडा। शूटिंग पीरियड में ये बात कैसे लागू होगी? कौन गिर गया, कौन खड़ा रहा है? अरे यज्ञ के आदि में जो भाग गया को जैसे पड़ गया, युद्ध क्षेत्र में से हार गया ना, और जो मरते मरते मर गया। क्या शिवाजी क्या कहते थे? देहम वा टा गया उन्हें, है शरीर भले छूट जाए लेकिन जो विरुद्ध है वो नहीं छोड़ेगा। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। जो यज्ञ की सफलता है वो नहीं छोड़ेंगे। अरे देह छूट जाएगी तो तुम सफलता कैसे करोगे? अरे आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, अगला जन्म लेकर के फिर युद्ध करेंगे विदेशियों से, विधर्मियों से, इस झूठी दुनिया से युद्ध करेंगे, फिर सत्यनारायण का राज्य स्थापन करेंगे। तो खड़ा रहा या गिर गया? क्या कहेंगे? खड़ा रहा ना। आत्मा को देखना है या देह को देखना है? आत्मा को देखना। तो तुम अफलाल को नहीं समझ सकते हो? इतने पत्थर बुद्धि हो गए हो कि कौन खड़ा रहा और कौन भाग गया। भाग गया तो किस लिए भाग गया? देह की सुरक्षा के लिए भाग गया, देह का मोह आया इसलिए भाग गया, या आत्मा की सुरक्षा के लिए भाग गया? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, सारे ही जानते है। तो बाबा अलफ ही समझाते हैं ना। कोई पड़े पड़े जाने की बात तो नहीं सुनाते।
माना जो गिर जाता है उसकी जीवन कहानी तो नहीं सुनाते हैं ना। किसकी सुनाते हैं? जो आदि से अंत तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में अटल अखंड अडोल खड़ा रहता है, ध्रुव तारा के मिसल, उसी की तो आखानी समझाते हैं। बाकी तो जितने भी नारायण हैं बहुत थोड़ी राज समझने की है उनकी। क्या उनकी जीवन कहानी में सच्चाई उतनी नहीं है, इसलिए समझने की उतनी बात भी नहीं पैदा होती। उस अलफ को याद करना है। क्या कहा? ये नहीं कहा मेरे को याद करना है, मैं बिंदी को याद करो। क्या कहा? उस अलफ को याद करना है जो यज्ञ के आदि में भी आत्मिक स्थिति में पक्का था। अभी अलफ को याद करने के लिए ब्राह्मणी क्या मत्था मारेगी? है ब्राह्मणी खुद ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा को ही पता नहीं चला कि प्रैक्टिकल साकार में मेरा बाप कौन था और अम्मा कौन है। अम्मा और बाप का ही फर्क का पता नहीं है, तो ब्राह्मणी क्या समझावेगी, क्या मत्था मारेगी। ब्राह्मणी को मत्था हो तो मारे, उनको तो अकल बाद में आएगी। क्या? तो बताया तुम ब्राह्मणों को उठ खड़ा होना चाहिए, परंतु बुद्धू है और सबको चाहिए, तो हमको कहें कि बाप को याद करो। अगर कोई नहीं कहते तो हम भूल जाती है। देखो अलफ तक, अलफ की बात थोड़ी सी है तो लज्जा नहीं आती है, अंदर में शर्म भी नहीं आती है। जो लिखते रहते हैं 3-3 वर्ष अच्छे अच्छे बड़े बड़े लखपति आदमी, उनकी स्त्रियां ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी चाहिए। अरे तुम फिर क्या सुनाती हो और क्या सुनती हो? ये तो 7 रोज में है, 7 रोज में जो भट्टी करते हो, कोर्स करते हो, ज्ञान का फोर्स भरते हो, उस फोर्स में वो बाप की बात अच्छी तरह से समझ जानी चाहिए। जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, मैं तो आत्माओं का बाप हूं। मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि साकार है तो बाप भी साकार ही होगा ना। तो ये कोर्स बिल्कुल बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, बल्कि श्रूड बुद्धि हो तो पहले ही दिन बुद्धि में बैठ जाए। क्या? कि आत्माएं तो हैं सब, सुप्रीम सोल एक है, वो अभोक्ता है, बाकी सब भोगी आत्माएं। भोगियों में भी नंबरवार होंगे, एक एक जैसे होंगे, नंबरवार होंगे। तो अव्वल नंबर, हर बात में अव्वल नंबर। इसलिए बताता हूं, क्या खास उस बच्चे के लिए बोलता हूं, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम पर लागू न होती हो। अच्छे से अच्छी बात भी और बुरे से बुरी बात भी। तो एक रोज में समझ जाना चाहिए। उस सत्यनारायण की कथा, उस सत्यनारायण के पार्ट को, हीरे पार्टधारी को एक दिन में पहचान लेना चाहिए। तुमको अभी सुनाया है, क्या ये तुम्हारे से सब कुछ भूल गया? अभी अभी सुनाया और अभी अभी भूल गया है? क्या सुनाया अभी अभी? यज्ञ के आदि में
कौन आत्मा थी जो पक्की पक्की खड़ी रही, हिली नहीं, मरते मरते शरीर मरता है ना, मरते मरते शरीर छोड़ दिया, लेकिन आत्मा को गिरने नहीं दिया। मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है, चैतन्य को ही आत्मा कहा जाता है। तो कोई है जो ये अच्छी तरह से याद करके क्या कहा, कोई है। कौन है? कोई माने 1 2 है, 10 15 है, कोई एक ही है? बताया कोई है जो अच्छी तरह से याद करके दूसरे को बैठ करके समझावे, उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। क्या कहा? ऐसे नहीं कहा कि इसकी बुद्धि में बैठ जाएगा, नहीं, दूर करके बता दिया, उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। ऐसा कोई है? कब बैठ जाएगा? है कोई टाइम निश्चित बताया? हाँ, वो टाइम भी बता दिया मुरली में। क्या? 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश। इतनी बड़ी दुनिया का विनाश नहीं, जो ब्राह्मण षष्ठी स्थापन हो रही है उसका विनाश शुरू होगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। और उसमें लक्ष्मी नारायण का जन्म भी, माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है, वो हद के जन्म की बात नहीं है। यहाँ तो सारा बेहद का ज्ञान है, परंतु ये भूल जाती है। ये माने कौन? ये ब्राह्मण ही भूल जाती है, या तो इन्हें लज्जा आती है। कौन सी ब्राह्मणी को लज्जा आती है उसका परिचय देने के लिए? कोई ब्राह्मणी है जिसको बहुत लज्जा आती है दूसरों को परिचय देने में, अंदर अंदर से इसका मतलब जानती भी है? जगदम्बा है लड्डू, जगदम्बा खुद ही छोड़ के भाग गई लक्ष्मी में है। तो ये खुद ही भूल जाती है, या तो भूल नहीं जाती है, जानती तो है अंदर में, लेकिन दूसरों को सुनाने में आय हाय हाय लज्जा आती है। क्यों लज्जा? किस बात की? अरे सच्चाई का, सत्यनारायण का परिचय देने में लज्जा क्यों आती है? किस बात की लज्जा है? अरे दूसरे कुल की है इसलिए लज्जा आती है। तो कन्याएं तो दूसरे कुल की होती हैं, ब्राह्मणियां मोस्टली, ब्राह्मणियां ज्यादा माताएं सरेंडर होती हैं। और माताओं को तो बता दिया ढाल, ढाल तो गेंडे की चमड़ी की होती है, उनकी तो बुद्धि रूपी चमड़ी बहुत मोटी, वो क्या ज्ञान सुना पाएंगे? ये तो कन्याओं को तलवार बताया, माताएं तो मोटी चमड़ी की ढाल हो गई, वो क्या सुनाएंगी? तो लज्जा, क्यों लज्जा आती है? अरे क्या सच्चाई बताने में लज्जा आती है? क्यों आती है सच्चाई बताने में? तो शेरनी होकर के बताना चाहिए है। अरे भारत की कन्याओं माताओं में लज्जा रहती है, किस बात की? अपने पति का नाम तक नहीं लेती है। तो जरूर जिस ब्राह्मणी को लज्जा आती है इसलिए दूसरों को सुनाई नहीं पाती है, तो लज्जा आने वाली के कारण ये तो अच्छी बात है ना। भारतीय कन्या को लज्जा होना ये तो उनका आभूषण है ना। लज्जा आती है, क्या होते हैं? बाबा बंडर खाते हैं, माने ब्रह्मा बाबा को समझ में नहीं आता है। क्या ये ब्रह्मा कुमारियां समाज समझाए नहीं? अरे तुम खुद ही नहीं समझाए पाते, फिर शिव बाबा को भी बंडर आता है। क्या होता है? अरे शिव बाबा कभी शिव ज्योति बिंदु कभी कन्या बने हो तो पता चले है, वो तो परम पुरुष है, तो वो खुद ही कन्या समझ करके फिदा होते हैं। तो बाबा बंडर खाते हैं। ऐसी सहज बात
बाबा को तो बंडर लगती है और सहज भी लगती है। अच्छा भाई टोली ले आओ। समझ नहीं आया कुछ भी। टोली क्यों मंगाई? ब्रह्मा बाबा की मगज में कुछ भी नहीं बैठा, टोली याद आ जाती। लाओ, छोटे बच्चे को क्या याद आता? लेमन जूस लाओ, लेमन जूस। मीठी मीठी आखानी आकर के समझाते बच्ची, सहज आखानी समझाते हैं। कितनी मीठी आखानी है, लज्जा बज्जा की सारी बात बताए देते हैं। 5 5 6 6 8 8 बरस पड़ती है। क्या कहा? कितने कितने साल लेता है? हैं? कोई 5 5 साल, कोई 8 8 साल। किसको 8 साल हुए? है? अरे 67 से गिनो ना। 8 साल, 68 69 70 71 72 73 74 75, 8 साल हो गए। 8 8 साल बैठ पढ़ती है, इतना ज्ञान पढ़ती है। और यहाँ पूरी एकदम पत्थर बुद्धि। तभी तो ये ऐसा होता है। यहाँ माने कहाँ है? यहाँ हाँ, बेसिक नॉलेज में जब तक रहते हैं तो एकदम पत्थर बुद्धि। तभी तो ये ऐसा होता है ना। कैसा होता है? हैं? कि जो खास उमंग उत्साह देने वाली शक्तियां कही जाती हैं, जिनके आधार पर राजधानी स्थापन होती है, उनमें पत्थर बुद्धि तो चाहिए ना। कौन हुई पत्थर बुद्धि? दोनों ही पत्थर बुद्धि हो गई। जो सरेंडर है वो भी पत्थर बुद्धि, जो बाहर से आती है पूंछ बन करके वो तो है ही बच्चा बुद्धि। कौन? जगदम्बा। तो ऐसी चाहिए तो ना, कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं तो भला दास दासियां ये कहां से आएंगी? ओहो, है? लक्ष्मी की बात थोड़ा ही बताई, जगदम्बा की बात बताई। जगदम्बा भी तो पढ़ती है। क्या? जगदम्बा बाहर से आके पढ़ती है, लक्ष्मी अंदर सरेंडर होके पढ़ती है। पढ़ती तो दोनों है। लेकिन बात बताई कि हाँ चाहिए। कैसी चाहिए? पत्थर बुद्धि चाहिए। तो दोनों ही पत्थर बुद्धि कि एक पत्थर बुद्धि? एक पत्थर बुद्धि, एक सालिम बुद्धि। सालिम बुद्धि है तो फिर आगे बढ़ना चाहिए, है कि जहां की तहां खड़ी रहे। तो ये बहुत चाहिए। क्या? दास दासियां चाहिए। तो दोनों दास दासी हो गई क्या? है? दोनों नहीं दास दासी हो गई। क्यों? माँ बाप दास दासी नहीं होते हैं बच्चों के? होते हैं ना। तो जो सतयुग में राधा कृष्ण को जन्म देगी माता, वो दासी नहीं हुई? अरे अरे फर्स्ट क्लास दासी हुई कि थर्ड क्लास हुई? फर्स्ट क्लास हुई ना। तो दास दासियां बहुत चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इसलिए मैं रुक्मिणी और इस बच्चियों को कहता हूं, छक्का वो भी नहीं छोड़ी, वो भी याद आ रही है। क्या? जो सरेंडर तो पहले पहले होती है, लेकिन मणि बनते बनते रुक जाती है, देहभान नहीं छोड़ पाती। तो रुक्मणी और इस बच्चियों को कहता हूं, इस बच्चियों को,
इस क्यों कहा? इस माना कोई ग्रुप है, उसको कहा इस, और उसमें बच्चियां बहुत हैं नंबरवार, विजयमाला वाली। तो बच्चियों को कहता हूं खबरदार रहना, क्या ऐसे ना हो दास दासियां बन जाओ। हाँ, ऊंचे में ऊंचा पद पाना है। क्या पद है ऊंचे में ऊंचा है? ऊंचे में ऊंचा पद क्या है? नर से नारायण बनना। ऊंचे में ऊंचा पद क्या है? नर से नारायण बनना है। एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष बनते हैं। तो जो नारायण बनेंगे, नर से नारायण, ऊंचे ते ऊंचा पद हुआ ना। ऊंचे ते ऊंचा पद, लक्ष्मी का पद ऊंचा होता है ना, और पुरुष से भी ऊंचा। अरे अरे कौन हुआ? आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे, बताते नहीं। लक्ष्मी से भी ऊंचा पद नारायण का हुआ ना। जबकि बाप आए हैं पढ़ाने के लिए, जानते हो, अच्छी तरह से बाप पढ़ाते हैं। अच्छी तरह से क्या होता है? और सामान्य तरीके से क्या होता है? सामान्य तरीके से होता है बेसिक नॉलेज पढ़ाना, ए बी सी डी ई एफ जी, अ आई ई उ क की कुकू है, ये हुआ बेसिक नॉलेज। और फिर एडवांस ज्ञान, ऊंची स्टेज की पढ़ाई, सुप्रीम टीचर बन करके पढ़ाते हैं। तो अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। ऐसे तो कोई मनुष्य होता ही नहीं जो मनुष्य को बाप भी कहे और टीचर भी कहे और गुरु भी कहे, और एक ही हो। और फिर गाया भी जाता है, सर्व का सदगति दाता, भाई पुरानी से नई बनाने वाला। सदगुरु तो सबसे ऊंचा माना जाता है ना, बाप से भी ऊंचा, माता से भी ऊंचा। माँ बाप की भी बात नहीं मानेंगे, सदगुरु की बात मानेंगे। तो सदगति दाता पुरानी दुनिया को नया बनाने वाला। नई होती है तो पुरानी होती है क्या? नहीं, वो नई को ही पुराना बनना है। दुनिया में है ना बच्चे, स्वर्ग इस दुनिया में होते हैं ना, तो घर भी ऐसा होना चाहिए जहां अशांत हो, वहां रहने की दिल ही नहीं होती है। क्या दिल कहाँ होती है? जहां सुख और शांति होती है वहां दिल होती है। जहां शांति नहीं होती है वहां दुख जरूर होगा, तो शांति नहीं। सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति। अरे रूहानी है तो रूह ही होगा ना, क्योंकि आत्मा ही तो सुनती है। क्या रूहानी स्टेज नहीं होगी, थोड़ा भी देहभान होगा, क्या अपनी देह के प्रति, दूसरे की देह के प्रति, देह के पदार्थों के प्रति बुद्धि जाती होगी, तो आत्मा सुनी अनसुनी करेगी कि पूरा सुनेगी? है देहधारियों घड़ी घड़ी बुद्धि आती रहती है, आत्मा सुनेगी नहीं सब कुछ। अभी समझ गए बच्चे कि आत्मा ही शरीर लेती है और आत्मा ही सब कुछ पार्ट बजाती है, अच्छा भी बुरा भी, सुख देने का भी दुख देने का भी। आत्मा ही शरीर धारण करती है, आत्मा ही शरीर छोड़ती है। शरीर छोड़ती है फिर पार्ट बजाती है। क्या शरीर छोड़ती है? शरीर छोड़ती है? मृत्यु हो जाती है तो शरीर छोड़ती है? छोड़ती है? अरे छोड़ती है क्या? शरीर छोड़ती है? अरे
सूक्ष्म शरीर साथ जाता है कि नहीं, शरीर छोड़ती है तो? सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। कब तक साथ रहता है? जब तक मां के गर्भ में बच्चा जो है पूरा शरीर धारण न कर ले। पिंड, क्या जो पिंड तैयार होता है निर्जीव, और जब तक पूरा शरीर धारण न कर ले और जन्म लेकर के बाहर आने के बावजूद भी सूक्ष्म शरीर से बाहर आना जाना करती है। पर जब समझदार होती है थोड़ा थोड़ा तो सूक्ष्म शरीर छूट जाता है, फिर उसको अनुभूति आ जाती है कि मैं माँ का बच्चा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। तो वो सूक्ष्म शरीर वो तो इनका बच्चा नहीं है। तो फिर छोड़ती है, पार्ट बजाती है, बार बार ऐसे पार्ट बजाती है। और आत्मा ही पूर्व जन्म के, चोरी के, कसाई के, विद्वान पंडित आचार्य के या राजाई के संस्कार भी ले जाती है। क्या? जिसके चोरी चकारी के संस्कार होंगे पूर्व जन्म के, वो अगले जन्म में भी क्या करेगा? वो चोरी करेगा। अपनी प्रवृत्ति जल्दी छोड़ता नहीं। तो संस्कार भी आत्मा ही ले जाती है। तो ये भी तो संस्कार देखो, ये संस्कार अच्छे अच्छे ज्ञान युक्त कौन भरता है? बाप ही भरते हैं। बाप ही आत्मा में ये संस्कार भरते हैं। क्योंकि अच्छे से अच्छा कौन है? अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा आत्मिक रूप में तो शिव बाप है। फिर वो शरीर तो धारण ही नहीं करता, हिसाब किताब कर्मों का बनता नहीं, तो संस्कार सिवाय सच्चाई बताने के और कोई संस्कार उसमें होता ही नहीं। अंश मात्र भी झूठ नहीं बता सकता, सच्चाई ही बताएगा। लेकिन जो पार्टधारी हैं इस संसार में वो तो सदा सच्चे ही रहते हैं। या जैसा संसार, जैसे व्यक्ति, जैसा स्थान, जैसा माहौल, वैसा पार्ट भी बजाना पड़ता है, बजाना पड़ता है। तो ये संस्कार देखो बाप आत्मा में भरते हैं। तो अच्छे संस्कार कौन सा बाप भरता है? और ये बुरे संस्कार कहां से आते हैं? बुरे संस्कार आते हैं धर्म पिताओं से, और अच्छे संस्कार आते हैं जिस एक मनुष्य सृष्टि के बाप ने सुप्रीम सोल से ज्ञान के संस्कार भरे हैं, उसके द्वारा अच्छे संस्कार आत्मा में, दैवीय संस्कार आते हैं। क्योंकि बाप के भी तो आत्मा में ही है ना, है तो वो फिर रिहर्सल भी ऐसी ही होती है। रिहर्सल का टाइम है ना, रिहर्सल के टाइम में भी सतयुग त्रेता द्वापर चलता है या नहीं चलता है? नहीं चलता है, चलता है। शरीर न है तो भी संस्कार भरे हुए हैं। देखो ऐसा होता है, शरीर न है, स्थूल शरीर की बात बताई है, स्थूल शरीर नहीं है तो भी संस्कार भरे हुए हैं। देखो कैसे सूक्ष्म शरीर में संस्कार भरे हुए हैं। तो ये सीखे कहां से है? जरूर किसी ने सिखाया होगा ना, माता पिता ही सिखाते हैं ना, माता पिता ही संस्कार भरते हैं बच्चों में, माँ बाप के संस्कार बच्चों में जाते हैं। तब ही कहा जाता है कि वो सदगुरु है। कौन? वो माना दूर क्यों कर दिया?
जो बोलने वाला है वो कौन बोल रहा है? वो बोल रहा है शिव। उसे सदगुरु नहीं कहा जाता। सत्य और असत्य तब कहा जाए जब कब जब इस साकार सृष्टि में साकार पार्ट बजाए, क्योंकि सत्य को फिर असत्य से टैली करना पड़े, नहीं तो पता कैसे चले ये सत्य है। भविष्यगत पार्ट के लिए तो बताया कि पहले बाप का पार्ट, फिर टीचर का पार्ट, फिर सदगुरु का पार्ट अंत में। तो वो सदगुरु है। सदगुरु मिला दलाल सुंदर मेला कर दिया। आत्मा परमात्मा लय अलग रहे बहुकाल। उनका कोई गुरु नहीं होता। क्या गुरु तो साकार, दलाल होगा तो साकार में होगा ना। निराकार आत्मा हाँ भले साकार शरीर तो धारण करती है, तो निराकार साकार का कंबाइंड हो गया, कॉम्बिनेशन भोगी आत्माओं के लिए। लेकिन वो भी जो धारण करती है, किससे धारण करती है? सदगुरु से। सदगुरु मिला दलाल, वो सदगुरु है। गुरु माने दलाल, बिचौलिया है। काहे काहे का बिचौलिया? निराकार और साकार रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं का बिचौलिया है। उनका कोई गुरु नहीं है, उनको कोई भी सिखाने वाला नहीं है। माना गुरु माने उससे ज्यादा बजनी कोई है नहीं। तो कौन सा ग्रह है जिसको बहुत बजनी दिखाते हैं? है किसको दिखाते हैं? कोई ग्रह है नवग्रहों में से जो बहुत वजनी दिखाते हैं? है बृहस्पति। तो बृहस्पति माना बहुत बड़ा गुरु है, क्योंकि असुरों का गुरु शुक्राचार्य दिखाते हैं है, और तांत्रिकों का गुरु वे दिखाते हैं जो कंपन वगैरह। तो बाप कहते हैं कि बाप का वो बाप है। माना कौन से बाप का बाप है? वो कौन बाप का बाप है? कौन से बाप का बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। लेकिन प्रजापिता तो शरीर छोड़ गया, जिसके द्वारा ज्ञान का बीज डाला गया। तो फिर कौन हुआ है? अरे वो तो पूर्व जन्म की बात हो गई ना, बीज डालने वाले की। फिर कौन हुआ? सारी प्रजा का पिता। सारी प्रजा जिसको पिता मानती है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मानती हैं, एडवांस पार्टी वाले भी बाप मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। और सारी दुनिया भी बाप मानेगी तो कौन है? तेरे की नहीं है शंकर बाप है। शंकर को तो ताऊ बताया, बाप कहां से हो गया है? बाप का भी बड़ा भाई, उसको कहते हैं ताऊ। हाँ हाँ, ब्रह्मा, सारी सृष्टि ब्रह्मा से ही पैदा होती है। उसको टाइटल मिला हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा। संस्था का नाम क्या रखा? पहले रखा था ब्रह्मा कुमारी, वो रखा था दादा लेखराज ब्रह्मा ने और ब्रह्मा कुमारियों ने। फिर बाबा ने आके संभाला, क्या प्रजापिता शब्द डालो, ये तुम्हारा टाइटल हो गया। वो तो गया पहले वाला। तो वो बाप है और बाप का भी बाप है। वो ये नहीं माने है, तो ये सारी सृष्टि का बाप है ब्रह्मा। ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि जन्म लेती है, लेकिन वो बाप का भी बाप है। तो वो अलग हो गया।
और इस बाप, ये बाप है, इस ये अलग हो गया जो सारी सृष्टि का, सारी मनुष्य सृष्टि ब्राह्मण बनेगी। तो ये बाप हुआ ना, बाप भी है माँ भी है, बाप का टाइटल तो मिला हुआ है। उनका कोई बाप नहीं है, उनका माने है हाँ, जो इसका भी बाप है, जिसने इसको भी जन्म दिया कि तुम ब्रह्मा हो, तुम्हें, अरे भाई तुम्हें सतयुग में प्रिंस के रूप में, फर्स्ट प्रिंस के रूप में पार्ट बजाना है तो तुम्हारा भी बाप हो गया। तुम्हारा माने है, बच्चे कहेंगे तुम्हारा भी बाप हो गया। किसको? ब्रह्मा को। बाकी उनका कोई बाप नहीं, कुछ भी नहीं है उनका बाप। अरे शिव बाप है कि नहीं है? शिव बाप है, लेकिन वो तो साकार में है नहीं, वो तो निराकारी स्टेज में रहता है सदाकाल, इसलिए सदा शिव कहा जाता है। तो मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति, क्या मीठे मीठे क्यों कहते हैं? मीठे मीठे क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप को वो ही मीठे लगते हैं जो बाप को पहचानते हैं। दुनिया को भले कड़ुए लगे, लेकिन जो बाप को पहचानते हैं तो बाप के लिए मीठे हैं। खुद पहचानेंगे तो दूसरों को पहचान देंगे, खुद ही नहीं पहचानेंगे तो पहचान कैसे देंगे? इसलिए मीठे थे मीठे। और फिर सिकील दे माने बहुत बहुत समय के बाद मिले हुए, सिक से मिले हुए, बहुत समय के बाद मिले हुए। कौन है बहुत समय के बाद मिला हुआ है? यज्ञ के आदि में बहुत समय के बाद मिले थे। कितने समय के बाद मिले थे? कहेंगे कल्प पहले मिले थे। कल्प पहले में भी कोई फिक्स टाइम, जो सबसे पहले 500 करोड़ में सबसे पहले मिले थे, फिर बिछुड़ गए। माने सबसे पहले बिछुड़ने में भी सबसे पहले, और मिलने में भी सबसे पहले। तो कब में बिछुड़े थे? जो सिक से मिलते हैं, बहुत समय के बाद मिले हैं। अच्छा, पहले परम धाम वासी कौन होता है? हाँ, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो पहले परम धाम वासी होता है। तो बाप से बिछुड़ गया ना, और बच्चों को साथ नहीं ले जाएगा है? वो पहले जाके सूक्ष्म वतन में बैठता है। तो बाप तो सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनता, तो फिर कौन बनते हैं? बाकी जो सारी सृष्टि नीचे रहती है, वो सारी की सारी जब तक सूक्ष्म वतनवासी न बने, तब तक उसे यहीं रहना पड़े ना। तो कैसे रहेगा? मुकर्रर रथ चला गया। जो नान मुकर्रर हैं, टेम्परेरी रथ है, उनके द्वारा तो काम करेगा ना, अंत तक नहीं करेगा। हाँ, तो पहले बिछुड़े हुए सिकील दे मीठे थे मीठे बच्चों प्रति रूहानी बाप व रूहानी दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से। रूहानी बाप कौन? दादा कौन है? कौन हुआ रूहानी बाप, कौन हुआ दादा? दादा को रूहानी नहीं कहा है। रूहानी बाप तो रूहों का बाप, आत्माओं का बाप, शिव बाप, जो सदा शिव है। ब्रह्मा बाबा क्या है? दादा। हाँ, हे भगवान, शिव हुआ बाप और दादा हुआ प्रजापिता। हाँ, जो ब्रह्मा का भी बाप है,
आत्म की स्थिति के हिसाब से देखेंगे तो आत्माओं में सबका बाप सुप्रीम सोल शिव और उसका पहला पहला बच्चा प्रजापिता। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार क्या जो जो रूहानी स्टेज में टिकते जाएं उनके नंबर बन गए। रूहानी स्टेज में टिकने वालों की यादगार है रुद्रमाला। क्या बीज ही बीज हैं, उनमें मांस वगैरह कुछ भी नहीं, न मांस है न चमड़ी है। तो नंबरवार बीज रूप स्टेज में टिकने वाले पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद और प्यार है। याद प्यार में भी नंबर होता है? अच्छा, सबसे ज्यादा याद प्यार कौन से बच्चों को किया जाता है? ये तो बाप की तरफ से याद प्यार है, अम्मा की तरफ से नहीं है। अम्मा तो छोटे बच्चों को अंदर तो बाद में जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके प्रति ज्यादा दिल जाता है। हाँ, जो बड़ा बच्चा होता है ना उसके प्रति अंत तक प्यार रहता है। पुरुषार्थ कौन ज्यादा करता है? जो बड़ा बच्चा है वो बाप का नाम बाला करने के लिए अंत तक जिम्मेवार। तो याद प्यार, गुड मॉर्निंग, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति। फिर दोबारा बोला, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। सबको नमस्ते नहीं, किसको? रूहानी स्टेज में टिकने वाले जो अव्वल नंबर में टिकते हैं उनको नमन करता हूं। ओम शांति।